नमस्कार दोस्तों। आज आपका भाई आपके लिए लेके आया है जो पीटीईटी बीएसटीसी 2024 होने हैं उसके लिए कुछ राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान हिस्ट्री उससे संबंधित मैं कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा। आज सबसे पहले मैं लेके आया हूँ आपके लिए राजस्थान की कला संस्कृति के टॉपिक है राजस्थान के दुर्ग, उससे संबंधित 2023 और 22-23 से जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए वो मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ। सामने क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको 3 सेकंड मिलेंगे, आप इसका आंसर आपके साइड में लिख लो। अपन लास्ट में आप टोटल करना है कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, उससे आपका मूल्यांकन स्वयं ही हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, गागरोन का किला कहाँ स्थित है? गागरोन का किला झालावाड़ में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? झालावाड़ में। जैसा आपको पहले का आंसर पता चल गया। अब आते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन पे। पीले पत्थरों से निर्मित सोनार किला किस जिले में स्थित है? पीले पत्थरों से निर्मित सोनार किला किस जिले में स्थित है? अजमेर, बीकानेर, जैसलमेर और जयपुर। पीले पत्थर सोनार किला, सिंपल सी बात है, इजी क्वेश्चन है, जैसलमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? जैसलमेर में स्थित है। अब आते हैं सुवर्णगिरी। एक तो है स्वर्णगिरी और एक है सुवर्णगिरी। स्वर्णगिरी तो है जैसलमेर का किला और सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं? जयगढ़ का किला, जैसलमेर का किला, जालोर का किला या चित्तौड़गढ़ का किला? इसका राइट आंसर इज है जालोर का किला। कौन सा किला है दोस्तों? आंसर इज सी, जालोर का किला। चौथे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा किला सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है, यानी कि जलदुर्ग हो सकता है? तो ये दोस्तों किला है सिवाना का किला, जालोर का किला, जैसलमेर का किला या गागरोन का किला? इसका राइट आंसर जालोर का किला। क्वेश्चन नंबर 5, तारागढ़ दुर्ग किस जिले में है? ये शायद किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इसका राइट आंसर इज अजमेर। आप भी अपने क्वेश्चन आप आंसर साइड में लिखते चलिए, आप लास्ट में टोटल करना कि आपके कितने नंबर बनते हैं, आपकी तैयारी को आप खुद ही जान सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है? देखो दोस्तों अब क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ आजकल। कौन सा पहाड़ी किला नहीं है? मेहरानगढ़ किला पहाड़ी किला है, भैंसरोडगढ़ किला, तारागढ़ किला पहाड़ों पर बसा हुआ है, जालोर किला पहाड़ों पर बसा, भैंसरोडगढ़ किला है जो है जलदुर्ग है दोस्तों। राइट आंसर इज भैंसरोडगढ़, बी। आगे चलें दोस्तों, जालीबाग बावड़ी और मामा देव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? इसका राइट आंसर इज चित्तौड़गढ़, जयगढ़, कुंभलगढ़ और तारागढ़। यानी मामा देव और जालीबाग बावड़ी किस जगह स्थित है? तो इसका आंसर है कुंभलगढ़। कौन? आंसर इज सी, सही जवाब इसका सी। 8वें क्वेश्चन पे आते हैं, रणथंभौर दुर्ग में किसका प्रसिद्ध मंदिर बना है? वर्ल्ड फेमस है भाई साहब ये तो, शादियों में सबसे पहला निमंत्रण जाता अपने गणेश जी के। तो रणथंभौर दुर्ग में किसका प्रसिद्ध मंदिर बना है? आदिनाथ जी, चामुंडा देवी, त्रिनेत्र गणेश जी या छत्रपति शिवाजी महाराज? तो इसका राइट आंसर ही हो गया सी, गणेश जी। अगला क्वेश्चन, गागरोन का किला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? यदि कोई किला दो नदियों के मध्य किनारे स्थित होता है तो उसे जलदुर्ग कहते हैं। तो गागरोन का किला झालावाड़ में है और वो कौन सी नदी के किनारे है? चंबल और बेड़च, बनास और लूणी, सुकड़ी और खारी, काली सिंध और आहू। इसका राइट आंसर हो गया डी, काली सिंध और आहू। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, बीकानेर के जूनागढ़ किले पर किन दो शूरवीरों की मूर्तियां स्थित है? जयमल पत्ता, गोरा बादल, बेरूजी कल्लाजी, राव दलपत सिंह और करण सिंह जी। मेवाड़ के जब अकबर ने अटैक किया था तब जयमल और पत्ता ने अपनी वीरता दिखाई थी, उसी को ध्यान में रखते हुए बीकानेर के जूनागढ़ किले के बाद जयमल और पत्ता की मूर्तियां है भाई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सर्वोत्तम विलास, गज विलास, ज्वार विलास,
निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है। ये कुछ छोटे छोटे महल हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा हुआ है कि अब आप कंप्लीट तैयारी चाहिए आपको। तो सर्वोत्तम विलास, गज विलास और जवाहर विलास, आप ध्यान से देखोगे तो जवाहर सिंह एक जैसलमेर के महाराजा थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोनारगढ़ का किला। सोनारगढ़ यानी जैसलमेर का किला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले को जीतकर उसका नाम क्या रखा। सुल्तानपुर, खैराबाद, फिरोजाबाद और खिजराबाद। देखो सुल्तानपुर का नाम तो जिक्र तो अपने राजस्थान में आता नहीं है, खैराबाद का आता है, फिरोजाबाद का भी लगभग नहीं आता, खिजराबाद चित्तौड़ के किले का नाम रखा। तो इसका राइट आंसर इज बी, खैराबाद। अगला क्वेश्चन नंबर 13, चंबल नदी के तट पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है। चंबल नदी के तट पर, नाहरगढ़ जयपुर में है, चंबल नदी नहीं जाती, आमेर जयपुर में। आप क्वेश्चन के ऑप्शन को देख के भी आप सही अंदाज़ा लगा सकते हो क्वेश्चन का। जरूरी नहीं है कि आपको 100% पता हो तो ही पता चले। देखो नाहरगढ़ जयपुर में, चंबल नदी नहीं जाती जयपुर से। आमेर जयपुर में, चंबल नदी नहीं जाती। जयगढ़ भी जयपुर में। देखो दोस्तों क्या ऑप्शन आए आपके लिए। अब जयपुर में चंबल नदी नहीं जाती, कोई गलती से भी इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा। इसका राइट आंसर होगा सी, शेरगढ़ यानी। और शेरगढ़ कहाँ है अपने, धौलपुर में है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 14 नंबर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पाटन पोल के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है। जयमल राठौड़, पत्ता सिसोदिया, कल्ला राठौड़ और रावत बाग सिंह। चित्तौड़ किला, जब ये बात है रानी कर्मावती की, उस टाइम में रावत बाग सिंह इस प्रथम द्वार पाटन पोल के पास युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं, तो वहाँ पे उनका स्मारक बना हुआ है। इसका राइट आंसर इज डी, रावत बाग सिंह। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन, अचलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया। भाई राणा कुंभा ने मेवाड़ में 84 में से इतिहासकार लिखते हैं कि 32 किलो का निर्माण करवाया। उनमें से एक इम्पोर्टेंट दुर्ग था अचलगढ़ का किला, और ये गुजरात से सुरक्षा करता था। तो इसका निर्माण करवाया राणा कुंभा, मेवाड़ स्थापत्य कला के जनक। तो धन्यवाद दोस्तों। ये सीरीज आज आपको कैसी लगी। मैंने BSTC और PTET एग्ज़ाम को लेकर के लिए है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको रोज़ एक टॉपिक से 15 क्वेश्चन के आसपास, 10 क्वेश्चन के आसपास, 10 से 12 क्वेश्चन मिले। उससे आपकी तैयारी मजबूत होगी और कंफर्म आपके BSTC या PTET के पेपर में इससे ज़रूर हेल्प मिलेगी। इतनी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।